नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना दो नई दोपहर के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली जॉब की वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वैकेंसी की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको डेली दो नई वैकेंसीज के बारे में जानना हो तो चलिए सीधा बात करते हैं अब आज के वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी ने पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के बारे में तो सुना होगा, यानी जीडीएस की वैकेंसी, जिसमें आपको ना तो एग्जाम देना पड़ता है और ना ही कोई इंटरव्यू। और आज मैं सेम इसी टाइप की वैकेंसी आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे भी ना तो आपको एग्जाम देना है ना ही कोई इंटरव्यू देना है, और जबकि जीडीएस में फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगते भी थे, बट यहाँ पे वो भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो और वो भी ऑनलाइन अपने घर बैठे। सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 1700 से भी ज़्यादा सीटें हैं और अलग अलग राज्यों में वैकेंसी यहाँ पे आ रखी है। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, ताकि आगे भी मैं ऐसी और वैकेंसी लाऊं। और बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकाली है IOCL विभाग ने। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोस्तों आपका एक PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कहने का मतलब यह है कि जो 50% से ज़्यादा शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, तो आप इसे एक सरकारी विभाग भी कह सकते हो। बाकी चलिए हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 2 जून। 2 जून से पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। और मैंने आपको अभी बताया 1700 से ज़्यादा सीटें हैं, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो 1770 आपकी टोटल सीट्स हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे ना तो आपको एग्ज़ाम देना होता है और ना ही कोई इंटरव्यू। कुल मिला के आपको बस फॉर्म भरना होता है और कुछ नहीं करना होता। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की, तो डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे DEO फ्रेशर, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर बनने के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप 12वीं पास ही होनी चाहिए, ग्रेजुएट नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में हो, कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी अप्लाई कर सकते हो, बट आपकी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो ही चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SA। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है ग्रेजुएशन। आपने चाहे BCom कराओ, BSc कराओ, BA कराओ, कुछ भी कराओ, ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने सिर्फ BCom करा है स्पेशली, तो BCom वालों के लिए स्पेशल भी पोस्ट आई है और वो है अकाउंटेंट की। वहीं पे अगर आपने BSc करा हुआ है तो आपके लिए स्पेशल पोस्ट आई है अटेंडेंट ऑपरेटर की। क्लियर? और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, यानी आपने आज से पहले 1 साल कम से कम जॉब ना करी हो, करी भी हो तो उससे कम करी हो, या ना ही करी हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पे एक और बात काफ़ी नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जितनी भी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास, SA के लिए ग्रेजुएशन, तो जितनी भी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई है, इनमें जो आपकी परसेंटेज है वो कम से कम 50% होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम है, लेस है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर? और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन भी करी है ना, तो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, यानी कि आप कॉलेज जाते हो ऐसी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिस्टेंस मोड की नहीं होनी चाहिए, जिसमें हमें बस पेपर देने जाना होता है, कॉलेज नहीं जाना होता। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि रेगुलर आपने करा होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन या कोई भी क्वालिफिकेशन। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं
एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे सभी कैटेगरी की फ़ीस माफ़ है। आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, हर कोई बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एज के बारे में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, आपकी एज काउंट हो रही है 31 मई से, ठीक है। अगर 31 मई को आपकी जो एज है वो 18 से 24 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। वैसे ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी की है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पे अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर रूल्स। तो क्या रूल्स होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन का रूल ये कहता है कि यहाँ पे SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तब आप इस वैकेंसी में 29 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। ऐसी OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी OBC वाले अप्लाई कर पाएंगे 27 ईयर तक। और अगर आपको नहीं पता है कि आप OBC क्रीमी लेयर में हो या नॉन क्रीमी लेयर में हो, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देखना, उसमें लिखा होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में, ठीक है। वहीं पे फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो जनरल को है 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC ST को 15 और OBC को 13 ईयर्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होगी कि यार जब एग्ज़ाम नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं देना है, तो सिलेक्शन हो कैसे रहा है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे सर। तो बिल्कुल नहीं, आप जानते ही हो मैं हमेशा आपको रियल वैकेंसी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना वो बिल्कुल GDS की तरह हो रहा है, यानी कि मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपके मार्क्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी अगर आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो BCom के मार्क्स देखे जाएंगे। यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आपको बस फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी वो चेक करेंगे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कुछ भी है वो सही है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, ये चेक करा जाता है। और अगर सही निकलते हैं देन आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इसे आप ट्रेनिंग कहोगे क्योंकि आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। अप्रेंटिस यानी यहाँ पे आपको 1 साल तक काम सिखाया जाता है। जैसे मान लो मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर दूँ तो मेरे को डाटा एंट्री का काम सिखाया जाएगा। मुझे बताएंगे कि डाटा एंट्री में क्या क्या आता है, उसे कंप्यूटर पे कैसे करना होता है, सब कुछ प्रॉपर सिखाया जाएगा और साथ ही साथ पैसे भी मिलेंगे। तो स्टीपेंड भी आप यहाँ पे देख लो, स्टीपेंड आपको मिलेगा 10 से लेके 12,000 पर मंथ के बीच में। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो, आपको कोई भी काम नहीं आता है, आप पे स्किल नहीं है, तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना, क्योंकि आप सारी चीज़ एक बार सीख जाते हो ना तो उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में बहुत आसानी से सिलेक्शन ले पाते हो। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको IOCL प्रॉपर सर्टिफिकेट देता है, जो कि इस बात का प्रूफ रहता है कि आपने 1 साल की ट्रेनिंग करी है और आपके अंदर ये सारी स्किल्स है, आपको ये सारे काम आते हैं। तो इसलिए अगर आप फ्रेशर हो, आप पे कोई स्किल नहीं है, तो आप इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हो। बात करें कि ट्रेनिंग कितनी देर की होती है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सबकी ट्रेनिंग होनी है 12 मंथ, यानी कि 1 साल। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो इसकी ट्रेनिंग 3 महीने ज़्यादा है, यानी इसकी ट्रेनिंग होगी 15 मंथ के लिए। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 12 की जगह 15 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है और उसके बाद ही हम IOCL की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आप खुद से कर पाओ। तो यहाँ पे अप्लाई करना सीखने से पहले आप इस्टेब्लिशमेंट ID देख लो, तो आपको ध्यान देना है इस पे, ना कि इस पे।
तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे यानी अलग अलग IOCL की रिफाइनरी में वैकेंसी आई है और इनमें से जिस भी जगह पे आपको अप्लाई करना हो उसी की स्टैब्लिशमेंट ID आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे कि मान लो अगर मेरे को गुजरात रिफाइनरी में अप्लाई करना है तो मेरे को ये 3rd वाली स्टैब्लिशमेंट ID डालनी होगी। ऐसी जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी की स्टैब्लिशमेंट ID आपको डालनी होती है। मैं तो कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी चलिए अब हम अप्लाई करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ, जहाँ पे हमें सबसे पहले रजिस्टर करना होता है क्योंकि उसके बाद ही हम अप्लाई कर पाते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे एंड इस पर टिक करने के बाद अगर आपने ITI करा है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना, अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ देना। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डालना, वो ईमेल ID डालना जिससे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना। और देन मैंने आपको बताया ही कि ये IOCL की वैकेंसी है और मैंने आपको स्टैब्लिशमेंट ID भी बता दी है, तो उसे डाल के आप आराम से अपनी मनपसंद रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो भी अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना होता है चलिए वो बताता हूँ। रजिस्टर करने के बाद हम आते हैं इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होता है। आप देख रहे हो सामने ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिला है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। जैसे कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, फिर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है और अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो जो कि नहीं होना चाहिए उसके बारे में बताना है। फ़ीस डिटेल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है और सबसे लास्ट में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो बस यहाँ पे मेरे को बस अपनी डिटेल्स देनी है और मेरा फॉर्म फिलअप होता चला जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों IOCL ने 7 अलग अलग राज्यों में वैकेंसी निकाली है। आपको स्क्रीन के ऊपर नाम भी दिख रहे होंगे। इनमें से आप किसी भी IOCL रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके लिए भी आपका मन चाहे, जहाँ पे भी आप 1 साल रह सको, या तो आपका वहाँ पे घर हो या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हो या कोई दोस्त वगैरह रहते हो, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान 1 साल तक खुद से वहाँ पे रहना होता है। और बाकी अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, किसी को भी यहाँ पे रोका नहीं गया है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 3-4 दोस्त मिल के इसे करो तो बहुत फ़ायदा होगा। मान लो 3-4 जनों को यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे तो हो गए 40,000। तो यहाँ पे आप आराम से कोई रूम रेंट पे लेके 4 जने आराम से रह सकते हो और अपनी ट्रेनिंग भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।